अखिलेश और उधर ममता बनर्जी। पीएम मोदी ने क्या धमाके करना शुरू कर दिया उन्होंने कि यूपी से लेकर बंगाल तक की राजनीति हिल गई है। और पीएम मोदी के अयोध्या दौरे से पहले किस बात पर भिड़े सीएम योगी और अखिलेश, और यूपी में गजब घमासान शुरू होने के संकेत मिलने लगे। अयोध्या में राम मंदिर के ध्वजारोहण की बहुत गजब तैयारी दिख रही है, और उधर अखिलेश के सांसद ने ऐसा क्या कह दिया कि बवाल मच गया है। बंगाल में बाबरी मस्जिद बनवाने चले ममता के विधायक, और उधर बीजेपी ने ऐसा प्लान बनाया कि दीदी भी चौंक गई। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त जिस तरह के फॉर्म में हैं, उससे इंडी गठबंधन को इस बात की चिंता है कि अब उन राज्यों में क्या होगा जहां आने वाले 1-2 साल में चुनाव। सबसे ज्यादा चिंता तो ममता बनर्जी को होगी, क्योंकि बंगाल में अगले साल ही चुनाव है, और बिहार के बाद नरेंद्र मोदी का जो मिशन है, जो उनकी टीम का मिशन है, वो बंगाल पे ही है। उधर यूपी में अखिलेश को टेंशन ये हो रही है कि यूपी में उनका क्या होगा, क्योंकि वो तो 2027 में सीएम योगी को कड़ी टक्कर देने का प्लान बनाकर बैठे। लेकिन बंगाल में ममता बनर्जी हो या फिर यूपी में अखिलेश यादव, नरेंद्र मोदी ने अपने नए धमाके से दोनों जगह की सियासत को हिला दिया है। यूपी में तो कल ही पीएम मोदी जाने वाले हैं, वहां अयोध्या में राम मंदिर का ध्वजारोहण एक बहुत बड़ा समारोह होने वाला है। आज हम आपको बताएंगे कि पीएम मोदी के अयोध्या दौरे से पहले किस बात पर सीएम योगी और अखिलेश यादव भिड़ गए हैं, यूपी में क्या गजब घमासान शुरू होने वाला है। इसके अलावा अयोध्या में राम मंदिर के ध्वजारोहण की बहुत गजब तैयारी जो चल रही है, उसकी झलकियां दिखाएंगे। और उधर अखिलेश के सांसद, उन्होंने ऐसा क्या कह दिया कि बवाल मच गया है। और अयोध्या में राम मंदिर में ध्वजा फहराने जो पीएम मोदी जा रहे हैं, तो उधर बंगाल में ममता बनर्जी का कौन सा विधायक बाबरी मस्जिद बनवाने की बात करने लगा है, और इस पर भी बवाल हो रहा है। तो अवैध बांग्लादेशियों और एसआईआर को लेकर यूपी से बंगाल तक जो घमासान के एक नया चैप्टर ओपन हो गया है, जरा इस बारे में बात करेंगे। लेकिन ये सब आपको बताएं उससे पहले जरा एक ट्रेलर देखिए। घुसपैठियों का लॉन्चिंग पैड नहीं बनने देना है। जमाने में जमाने लग जाते हैं, और इन भारतीय जनता पार्टी को, इनके लोगों को एक पल लगता है उजाड़ने के लिए। जिस प्रकार की घुसपैठ ये लोग करवा रहे हैं बांग्लादेशी घुसपैठियों का, झूठा नैरेटिव पूरे देश के अंदर फैलाने का प्रयास करते हैं, झूठी बातें फैलाते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं राम मंदिर में होने वाले ध्वजारोहण कार्यक्रम की, क्योंकि इसे 2027 के लिए बीजेपी के मिशन यूपी का आगाज माना जा रहा है। क्योंकि यह सनातन के प्राचीन वैभव को फिर से लाने का एक तगड़ा नैरेटिव है, जिसकी काट विपक्ष के पास फिलहाल तो नहीं दिख रहा। राम मंदिर में ध्वजारोहण के साथ ही प्रभु श्री राम के भव्य और दिव्य मंदिर का कार्य भी एक तरीके से संपूर्ण हो जाएगा। ये राम मंदिर आंदोलन में बीजेपी नेताओं की भूमिका और योगदान को बताने का एक बहुत बड़ा मौका होगा कि जो प्रण लिया था वो पीएम मोदी ने पूरा कर दिया। यानी 25 नवंबर सिर्फ एक तारीख नहीं रह जाएगी, बल्कि राम मंदिर पर ध्वजारोहण के साथ ही भगवान राम के 500 वर्षों का वनवास भी खत्म हो जाएगा। तो राम मंदिर में होने वाले भव्य ध्वजारोहण समारोह में पीएम मोदी एक बार फिर राम भक्त के तौर पर शामिल होने पहुंच रहे हैं। और अब तक कार्यक्रम के मुताबिक अयोध्या पहुंचने के बाद पीएम मोदी साकेत महाविद्यालय से राम मंदिर तक करीब 2 किलोमीटर लंबा रोड शो करेंगे। राम पथ पर मौजूद महिलाएं और अयोध्यावासी पीएम मोदी के स्वागत में पुष्प वर्षा करेंगे। ध्वजारोहण समारोह की शुरुआत 501 ब्राह्मणों की ओर से वैदिक पाठ के साथ होगी, और रामलला के दर्शन करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी अभिजीत मुहूर्त में मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण करेंगे। यह मुहूर्त सुबह 11:58 से 12:30 बजे तक का है। ध्वजारोहण समारोह के लिए प्रधानमंत्री मोदी करीब 4 घंटे अयोध्या में रहेंगे। राम मंदिर के शिखर पर ध्वजा फहराने के बाद पीएम मोदी श्रद्धालुओं को संबोधित भी करेंगे। राम मंदिर के ध्वजारोहण कार्यक्रम में पीएम मोदी के कार्यक्रम पर हमारे सहयोगी ने एक रिपोर्ट भेजी है
जरा देखिए। यहाँ से करीब 2 किलोमीटर दूर जो है साकेत महाविद्यालय है, जहां तक पीएम जो हेलीकॉप्टर से आएंगे। सबसे पहले अयोध्या जो एयरपोर्ट है वहां उनकी जो फ्लाइट है वो उतरेगी और वहां से जो है हेलीकॉप्टर से साकेत महाविद्यालय तक आएंगे और वहां से यहाँ तक करीब 2 किलोमीटर का जो पूरा एरिया है यहाँ पर पीएम जो है वो रोड शो करेंगे। इस रोड शो की भी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। पूरे इलाके को 8 जोन में बांटा गया। देखिए किस तरीके से सिक्योरिटी के जवान जो है वो तैनात है। साथ ही जो रेलिंग्स है यहाँ पे फूल लगाए गए हैं। तो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने के लिए पीएम मोदी ने 11 दिनों का व्रत रखा था, जबकि उस वक्त पुरोहितों ने उन्हें सिर्फ 3 दिन का व्रत रखने के लिए कहा था। और राम मंदिर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी के मुताबिक ध्वजारोहण समारोह के लिए भी पीएम मोदी निराहार व्रत रखेंगे। आप भी राम मंदिर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष को सुनिए। इसके लिए कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। उस दिन केवल उनको अपना आहार जो अन्न का न लेकर के फल आदि का लेना है, लेकिन हमारा तो अनुभव जो रहा है उसके अनुसार वे फल आदि भी नहीं लेंगे और निराहार रह करके ही ध्वजारोहण करें। तो जिस तरह की तस्वीर पिछले साल जनवरी में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर पूरी दुनिया ने देखी, वैसा ही भव्य समारोह कल प्रभु राम की नगरी में होने वाला है। एक बार फिर मुख्य यजमान की भूमिका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहेंगे। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच पीएम मोदी राम मंदिर के भव्य शिखर पर विशाल धर्म ध्वजा स्थापित करेंगे। इस ऐतिहासिक पल का गवाह बनने के लिए देश विदेश से भक्तों का सैलाब अयोध्या में उमड़ रहा है। देश दुनिया की हस्तियां रामलला के चरणों में नतमस्तक होने को तैयार है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि अखिलेश यादव और राहुल गांधी आखिर कहां रह गए? जब ये सवाल अखिलेश यादव से पूछा गया कि क्या वो धर्म ध्वजा स्थापित करने के इस समारोह में शामिल होंगे, तो भी उन्होंने इसका कोई सीधा जवाब नहीं दिया। जरा सुनिए एक बार अखिलेश यादव। अखिलेश जी, 25 तारीख को अयोध्या में बड़ा कार्यक्रम है ध्वजारोहण का। आप लोग को इन्विटेशन मिला है, आप लोग जा रहे हैं, बात सियासत है या कुछ और है? एक दुकान जमाने लग जाते हैं और इन भारतीय जनता पार्टी को, इनके लोगों को एक पल लगता है उजाड़ने के लिए। वहां के व्यापारियों ने, वहां के किसानों ने, वहां के गरीबों ने भारतीय जनता पार्टी को वहां हराया और कम्युनल पॉलिटिक्स को खत्म किया। तो अखिलेश यादव राम मंदिर में होने वाले कार्यक्रम पर चुप्पी साधे हुए। तो उनकी अयोध्या से पार्टी के जो सांसद हैं अवधेश प्रसाद, वो दलील ये दे रहे हैं कि उन्हें न्योता ही नहीं मिला है, नहीं तो नंगे पांव पहुंच जाते। जिस पर राम मंदिर ट्रस्ट ने 2 टूक कहा है कि हर श्रद्धालु के लिए न्योता है, इसमें किसी को इंपॉर्टेंट या वीआईपी नहीं समझा जाना चाहिए। आप भी सपा सांसद अवधेश प्रसाद और राम मंदिर ट्रस्ट के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्रा को सुनिए एक बार। हमें तो बुलाया जाए तो मैं नंगे पैर स्नान करके कपड़ा पहन नंगे पैर पहुंचेंगे, लेकिन अब पता नहीं क्या उनकी विचारधारा है, वो हमें इग्नोर कर रहे हैं। ये तो वही लोग जाने, ट्रस्ट के लोग जाने। जबकि प्रभु श्री राम सबके हैं, जन जन के हैं, गरीब के हैं, कमजोर के हैं, दलित के हैं, सबके हैं। प्रभु श्री राम में के राज में कभी डिस्टिंक्शन नहीं था। It sort of calls every devotee to visit the place and offer prayer. इसमें आप इम्पोर्टेंट वीआईपी मत सोचिए। तो भले ही इंडी गठबंधन के लोग राम मंदिर के नए कार्यक्रम से भी दूरी बना रहे हों, लेकिन इन्हें अयोध्या में रहने वाले मुस्लिमों को सुनना चाहिए, जिन्हें उम्मीद है कि राम मंदिर का निर्माण पूर्ण होने से अयोध्या में विकास को नए पंख लग जाएंगे। प्रधानमंत्री आ रहे हैं, सबको खुशी हो तो सबके प्रधानमंत्री, हमें यही उम्मीद है कि हमारे अयोध्या के साथ साथ वो पूरे भारत का विकास करेंगे। तो मैं अपने प्रधानमंत्री श्री माननीय मोदी जी का जो है वो अयोध्या के आगमन पर उनका स्वागत करता हूं और उनको धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने अयोध्या में एक भव्य राम मंदिर
का निर्माण कराकर जो है हमारे भारतवर्ष को एक बहुत बड़ी सौगात दिया है और विशेषकर हमारे अयोध्या निवासियों को, हम सबको एक बहुत बड़ी सौगात दिया है। निश्चित तौर पर मंदिर के निर्माण से यहाँ पे बहुत पर्यटक और तमाम देश ने विदेश के लोग यहाँ पे आकर्षित हो रहे हैं और वहाँ दर्शन पूजन करने के लिए आ रहे हैं। खासकर यहाँ के जो व्यापारी हैं उनके लिए ये बहुत लाभदायक है और हितकारी है और इसमें कोई हिंदू मुसलमान की बात नहीं है। बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है, काफ़ी ज़्यादा रोड का चौड़ीकरण हुआ है, काफ़ी डेवलप्ड हुआ है, काफ़ी जो है होटल भी खुल गए हैं, जितनी यहाँ सुविधा थी वो भी पूरी हो गई है, बहुत विकास हुआ है, बहुत ज़्यादा। तो उधर पीएम मोदी के अयोध्या दौरे से पहले आज सीएम योगी भी अयोध्या पहुंचे। उन्होंने राम मंदिर में होने वाले ध्वजारोहण कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लिया। सीएम योगी ने रामलला के दर्शन भी किए और पूरे विधि विधान से भगवान राम की पूजा अर्चना की। रामलला के दर्शन से पहले सीएम योगी हनुमानगढ़ी पहुंचे और भगवान हनुमान की भी पूजा की। पीएम मोदी से पहले ही आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी अयोध्या पहुंच चुके हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने संघ प्रमुख का गर्मजोशी से स्वागत किया। मोहन भागवत कल होने वाले ध्वजारोहण कार्यक्रम में पीएम मोदी के साथ मौजूद रहेंगे। अयोध्या आने से पहले मोहन भागवत ने लखनऊ में आरएसएस और बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और उधर आरएसएस के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होशबोले ने कानपुर में संघ और बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की, जबकि आरएसएस के सर कार्यवाह कृष्ण गोपाल जी ने भी लखनऊ में डेरा डाला हुआ है। यानी यूपी में बीजेपी और आरएसएस मिलकर 2027 के मिशन में पूरी तरीके से जुटी हुई दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है कि राम मंदिर में धर्म ध्वजा फहराने के साथ ही यूपी में 2027 के लिए एजेंडा सेट करने का काम चल रहा है और दूसरी तरफ यह भी साफ दिख रहा है कि इंडी गठबंधन बिहार वाली गलती से कोई सबक लेने के मूड में नहीं है। बिहार में एसआईआर को लेकर बहुत बवाल किया गया था, लेकिन चुनाव में नतीजा क्या हुआ ये सब ने देख लिया। अब यूपी, बंगाल, इन सारे राज्यों में भी एसआईआर को लेकर बवाल किया जा रहा है, जबकि यूपी में सीएम योगी ने क्लियर कर दिया है कि यूपी में घुसपैठियों का सफाया होकर रहेगा। सीएम योगी ने यूपी के सभी जिलों के लिए सख्त फरमान जारी कर दिया है, जिसके तहत यूपी के सभी 75 जिलों में प्रशासन को बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों की पहचान करनी होगी और नियमों के मुताबिक घुसपैठियों पर एक्शन शुरू करना होगा। घुसपैठियों को रोकने के लिए हर जिले में अस्थायी डिटेंशन सेंटर बनाने के लिए निर्देश दे दिए गए। डिटेंशन सेंटर में विदेशी नागरिकता रखने वाले घुसपैठियों को रखा जाएगा। वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद घुसपैठियों को तय नियमों के तहत उनके मूल देश को वापस भेज दिया जाएगा। सुनिए यूपी से घुसपैठियों के सफाई अभियान पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा है। घुसपैठियों का लॉन्चिंग पैड नहीं बनने देना है। याद करना, ये लोग आएंगे, पंचर बनाने के नाम पर आएंगे, विकास का ही पंचर कर डालेंगे। नहीं बनने देना है, नहीं आने देना है। जिस प्रकार की घुसपैठ ये लोग करवा रहे हैं बांग्लादेशी घुसपैठियों का, अगर डेमोग्राफी चेंज इसी प्रकार की होगी, आज ये लोग यात्रा रोक रहे हैं। बहनों और भाइयों, आने वाले समय में घरों के अंदर घंटी और शंख भी नहीं बजाने देंगे। तो इंडी गठबंधन को न तो सीएम योगी का डिटेंशन सेंटर वाला प्लान रास आ रहा है और न ही एसआईआर। कांग्रेस नेता इमरान मसूद ने डिटेंशन सेंटर वाले प्लान पर सवाल उठाया तो समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने एसआईआर को वोटर काटने की प्लानिंग बता दिया है। आप भी कांग्रेस नेता इमरान मसूद और अखिलेश यादव को सुनिए एक बार। भारतीय जनता पार्टी, उनकी सरकार, उनके अधिकारी और चुनाव आयोग मिलकर के ये तैयारी कर रहे हैं कि 2024 में जिन विधानसभाओं में समाजवादी पार्टी जीती है, इंडिया गठबंधन जीता है, उन विधानसभाओं में 50,000 से ज्यादा वोट काट दिया जाए। ऐसा बहुत आदेश आप जारी कर रहे हैं, तो बताइए ना, आपने कितने डिटेंशन कैंप के अंदर डाले, कितनों को आइडेंटिफाइड किया आपने? आप तो बार बार बोलते हो डेमोग्राफी चेंज हो रही है। सीमाएं आपके हाथ में अगर सुरक्षित नहीं है तो इस्तीफा दीजिए, और अगर इतने भारी संख्या में घुसपैठी हैं तो उनको चिन्हित करके बताइए कहाँ है वो घुसपैठी है। झूठा नैरेटिव पूरे देश के अंदर फैलाने का प्रयास करते हैं, झूठी बातें फैलाते हैं,
झूठ के अलावा कुछ भी नहीं है। तो यूपी में बीजेपी को जीत की हैट्रिक लगाने की पूरी उम्मीद है, लेकिन बंगाल को बीजेपी सबसे मुश्किल चुनौती मान रही है। इसीलिए खुद पीएम मोदी और अमित शाह की जोड़ी बंगाल में बीजेपी को मजबूत करने के लिए मोर्चा संभालने की तैयारी कर चुके हैं। बीजेपी सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी और अमित शाह दिसंबर से बंगाल के ताबड़तोड़ दौरे करेंगे और ऐसी भी खबरें हैं कि 13 से 14 दिसंबर को पीएम मोदी हुगली जिले के आरामबाग में रैली कर सकते हैं। जिस तरह से बीजेपी ने बंगाल में सीएम ममता बनर्जी के किले में सेंध लगाने के लिए चक्रव्यूह तैयार करना शुरू कर दिया है, उससे टीएमसी के खेमे में घबराहट दिखने लगी है। बंगाल में टीएमसी को मुस्लिम वोट बैंक पर भी खतरा मंडराता हुआ नजर आ रहा है। सीएम ममता बनर्जी की पार्टी के विधायक हुमायूं कबीर ने 6 दिसंबर को बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में बाबरी मस्जिद के निर्माण की आधारशिला रखने का ऐलान कर दिया है। 6 दिसंबर वही तारीख है जब 33 साल पहले अयोध्या में विवादित ढांचे को तोड़ा गया था। सुनिए बाबरी मस्जिद को लेकर टीएमसी विधायक ने क्या कहा और उस पर बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी ने किस तरीके से पलटवार किया। बाबरी मस्जिद 6 दिसंबर 2025 शनिवार वहाँ भित्ति स्थापन हो, 3 साल लगेगा वह खड़ा होने के लिए, तैयार होने के लिए। तो 6 दिसंबर 2025 वो भित्ति स्थापन होगा। यही तो 1 साल पहले मैं यहाँ खड़ा होके बोला 12 दिसंबर 2024 यहाँ ही खड़ा होके आपको सब लोगों को सामने में वादा किया, मैं ऐलान किया। तो फिर वही 6 दिसंबर आएगी तो उसका दिन ही भित्ति स्थापन होगी। ये कम्युनल भड़काने के लिए ये सब कर रहा है। चुनाव आ रहा है, मुस्लिम वोट, बेरोजगारी और विकास नहीं हुआ, गरीब मुसलमान टीएमसी से छूट रहा है। इसलिए फिर जैसे 2021 में सीएए को एनआरसी बता के सब मुसलमान को एक किया था, इस बार इस बाबरी मस्जिद बनाने का बाद बोल के ये भड़काने का काम करने का कोशिश कर रहा है।